करंट जो है बहुत तीखा करंट है और बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़ी जमात जो है अभी इसके साथ जुड़ चुकी है। कांटे की टक्कर होने के जा रही है। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में विधानसभा उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है और विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी का चयन कर उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि बिहार में उप विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसकी तारीख जो है वो 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को मतगणना की तारीख निर्धारित की गई है। आज हम उसी विषय पर हमारे साथ आरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, और हम आज उन्हीं से बात करेंगे कि आरा में 196 तरारी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, उसमें राजनीति का विश्लेषण पत्रकारों की नज़र में क्या है, हम इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। आप सीधे हम आपको परिचय दिला देते हैं। ये जितने भी हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार हैं वो शहर के विभिन्न चैनल और अखबार के संस्थान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मिश्रा जी से बात करेंगे। सुधीर जी, ये बताइए कि इस बार जो तरारी उप विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें क्या लग रहा है, जीत किसकी होने वाली है, संभवतः क्या नज़र आ रहा है, कौन कौन से कैंडिडेट होंगे, क्या रहेगा सिनेरियो? जीत और हार का दृश्य जो है सो सामने आया। ऐसे लड़ाई त्रिकोणात्मक होने की पूरी संभावना है और उसमें जिसकी जितनी ताकत है, जिसका जितना बल लगेगा, उसके अनुसार वो जीत हार तय होगा। मैंने त्रिकोणात्मक जो आपने कहा कि कौन कौन से पार्टी के बीच में ऐसा संभवतः है? सिटिंग पार्टी CPI-ML, भारतीय जनता पार्टी और तीसरी पार्टी एक नई पार्टी का जो गठन अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है, जन सुराज, भी अपना उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तरह से अड़िग है। क्या लग रहा है कि आरा में जन सुराज का जनाधार दिखाई दे रहा है? वैसा कुछ अभी तो बहुत बड़ा और बहुत भारी भरकम नहीं दिख रहा है बिल्कुल, लेकिन नीचे से करंट जो है बहुत तीखा करंट है और बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़ी जमात जो है अभी इसके साथ जुड़ चुकी है और आगे भी क्रमशः अभी इसका अब आपको ताकत धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले बिहार तक के दर्शकों को हम पहले ये बता दें कि जो तरारी विधानसभा है वो 2010 में पहले पीरो विधानसभा के नाम से जाना जाता था और 2010 के बाद से परिसीमन में बदलाव हुआ, उसके बाद से तरारी विधानसभा हुआ। इसके पहले इस सीट पर शुरू से ही तकरीबन 4 बार अगर कहा जाए, तरारी विधानसभा बनने के बाद से बाहुबली सुनील पांडे जो हैं यहाँ से चुनाव जीते थे। उसके पहले जब पीरो विधानसभा था तो उस वक्त भी करीब 3 टर्म बाहुबली सुनील पांडे ही इस विधानसभा के विधायक हुआ करते थे। 2 बार से जब सुनील पांडे तरारी विधानसभा का परिसीमन में बदलाव हुआ तो सुनील पांडे के बाद से 2 टर्म से यहाँ के जो सांसद, अभी वर्तमान सांसद है सुदामा प्रसाद, वो वहाँ से विधायक के तौर पर जीते थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस विधानसभा सीट पर सुनील पांडे का शुरू से ही दबदबा रहा है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए प्रशांत जी। देखिए, तरारी विधानसभा जो है वहाँ 2 दलों का अपना काफ़ी बेस है, जिसमें से एक भाजपा है और दूसरा वहाँ CPI-ML है। लेकिन इस बार दोनों दलों ने लगभग जो चर्चाएं हैं कि अपना जो उम्मीदवार उतारेगा उसकी भी चर्चा है कि जो तरारी से भाजपा जो है वो सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को और CPI-ML राजू यादव को। लेकिन इन दोनों दलों के साथ साथ इस बार एक बड़ी शक्ति के रूप में जन सुराज भी आएगी। अब ये देखना है कि जन सुराज अपनी पहली पारी में ही जीत तय करती है या किस दल को कितना डैमेज करती है। इसी के आधार पे इस बार का जो भी परिणाम आएगा वो आएगा कि जन सुराज दोनों दलों में से किस दल को कितना प्रभावित करती है। मैंने दिलचस्प रहेगा उनका, आपको काफ़ी दिलचस्प रहेगा। जी हाँ, हमारे साथ और भी लोग हैं। प्रश्न आप बताइए आशुतोष जी, क्या आपके नज़र में है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार देखा गया है 2 सप्ताह पहले जन सुराज के जो संस्थापक उन्होंने उनकी भी पार्टी के यहाँ पर
जगह होने जा रहा है और अंदर ही अंदर महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में जन स्वराज पार्टी का अच्छा यानी मैसेज आ रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगर जीतती है तो पूरे बिहार में अलग तरह के एक राजनीति की शुरुआत होगी और यहाँ कांटे की टक्कर होने के जा रही है। ठीक है, सीधे तौर पे कहना है कि वहाँ कांटे की टक्कर हो गई। सुधांशु जी, जो तरारी विधानसभा है वो खासकर भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है। हालांकि यादव, अल्पसंख्यक, दलित और महादलित जो वोट है उनकी निर्णायक भूमिका शुरू से ही रही है। क्या लग रहा है कि इस बार का परिसंपन्न वहाँ क्या लग रहा है कि किस तरह से हो रहा है? देखिए, विगत दो जो पिछले चुनाव हुए हैं तरारी विधानसभा में, उसका परिदृश्य बिल्कुल ही बदल चुका है। परिदृश्य यह बदला कि आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भूमिहार बहुल क्षेत्र है, तो ऐसा अब नहीं रहा। अगर ऐसा रहता तो निश्चित तौर पर जो हमारे लीडिंग जो जीते हुए थे सुनील पांडे जी, वो जीतते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं जो भूमिहार वोट बैंक था उसको काटने, उसमें सेंधमारी हुई और कांग्रेस से भी उम्मीदवार खड़े हुए थे और भी लोग उम्मीदवार खड़े हुए, जिसके तौर पर उनका नुकसान हुआ और सुनील पांडे को हार झेलनी पड़ी। एक पहली बार 200 कुछ वोट से और अगली बार भी 5000 से समथिंग से अधिक वोटों से हारे। लेकिन इस बार जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। माले के जो उम्मीदवार हैं राजू यादव, संभवतः अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शायद 1-2 दिन में शायद उनकी नाम की घोषणा हो सकती है। पलरा किसका भारी रहेगा? पलरा इस बार बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी। राजू यादव भी रहेंगे। अगर कोई भूमिहार, जिस तरह से आपने बोला कि भूमिहार का बहुल क्षेत्र है, तो अगर कोई दूसरा भूमिहार अगर खड़ा नहीं होता है, अगर भूमिहार वोट बैंक में सेंधमारी नहीं होती है, तो हाल ही में लोजपा पारस गुट से बदलकर भाजपा में शामिल हुए और अपने पुत्र के साथ शामिल हुए, तो यह तो कयास लगाया ही जा रहा है कि सुनील पांडे को टिकट अगर बाहुबली है तो उनको नहीं भी मिलता है तो उनके पुत्र को मिलेगा, तो उनको पुत्र को मिलेगा तो उनके पुत्र की एक अलग छवि है संभवतः, जैसा माना जा रहा है। तो अगर कोई भूमिहार दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होगी वहाँ पर। भाजपा की जीत आपकी जी, अगर उनको टिकट मिलता है तो। हमारे साथ युवा पत्रकार हैं, आप बताइए गौरव जी, आपके नज़र में क्या है? देखिए, तरारी विधानसभा की जब से उत्पत्ति हुई है तब से हम लोग तरारी विधानसभा को ज़्यादातर लोग बिहार में अन्य जगहों पर सुनील पांडे के वजह से जानते हैं। सुनील पांडे पीरो और तरारी मिलाकर के 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले 2 बार से CPI-ML के जो कैंडिडेट हैं वो उनके खेल को बिगाड़ चुके हैं। जो सुदामा प्रसाद हैं वो 2 बार वहाँ से विजेता हुए हैं, इस बार वो सांसद बने हैं तो वहाँ का सीट खाली हुई है और उपचुनाव हो रहा है। लेकिन सुनील यादव पिछले चुनाव में भी सिर्फ 11,000 वोटों से हारे थे, वो भी निर्दलीय होकर के। तो एक तरीके से सुनील पांडे वहाँ के पहले से बाहुबली छवि के उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ उनको भाजपा में जाने का बहुत बड़ा जो मदद मिलेगा वो वहाँ पर मिलेगा। और दूसरी तरफ जो है CPI-ML से जो राजू यादव का संभवतः नाम आ रहा है, तो वो भी आरा लोकसभा से चुनाव हार चुके हैं एक बार, लेकिन बड़ी मार्जिन से नहीं हारे थे, तो वो भी एक बड़ा चेहरा है। कुल मिलाकर के तरारी विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। और जहां तक जन सुराज की बात है, तो जन सुराज अभी नई पार्टी का गठन हुआ है, हाल ही के कुछ दिन पहले ही गठन हुआ है, तो हमको नहीं लगता है कि जन सुराज वहां पर कोई जीत या हार में निर्णायक भूमिका में रहेगा। लड़ाई वहां पर बीजेपी NDA और इंडिया गठबंधन के बीच ही है और NDA गठबंधन वहां पर भारी है। साफ तौर पे जो युवा पत्रकार है उनका कहना है कि NDA गठबंधन वहाँ पे भारी है। आप बताइए देवराज जी, चूँकि आपने भी लंबा एक चुनाव को आपने कवरेज किया है, आपके नज़र में क्या लग रहा है कि तरारी विधानसभा में क्या होने वाला है गणित, राजनीतिक गणित? कुछ विशेष नहीं होने जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जिनका जो तरारी सीट जो है इंडिया गठबंधन के तरफ से CPI-ML को जाता है और एक तरफ NDA गठबंधन है। मुख्य मुकाबला यही दोनों के बीच में होगी। और जहाँ तक जन सुराज पार्टी की बात है, अभी नई पार्टी है, इसके बाद कितना लोग सदस्य उनके जुड़ पाते हैं, कितना वोट उससे धमारी कर सकते हैं, या खेल बिगाड़ने में भी उनकी सक्रियता है कि या तो इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे या ना तो NDA के बिगाड़ेंगे। आखिर तो इन्हीं दोनों के बीच के ही वोटर उनको वोट देंगे ना, नई पार्टी। हमारे साथ और भी पत्रकार साथी, आप बताइए संजय जी, संक्षेप में बताइए कैसा मुकाबला रहेगा इस बार? कांटे की टक्कर होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। जिस तरह से वहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर है दोनों पार्टी में। एक तरफ बीजेपी की रहेगी और दूसरा माले का रहेगा। पलरा किसका भारी रहेगा, जीत किसको मिलेगी? देखिए, ये तो कहना अभी असंभव है, इसलिए कि वहाँ से
अभी भी माले का विधायक रह चुके हैं, और वहाँ से दूसरी तरफ सुनील पांडे के बेटे हैं। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होगी बस। जन सुराज की भी बात आ रही है। नहीं, जन सुराज की बात तो आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कांटे की टक्कर में बस दो ही रहेंगे। खेल नहीं बिगाड़ेगा ना, खेल नहीं बिगड़ने वाला, उपचुनाव है ना, उपचुनाव है। जी हाँ, साफ तौर पे जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं उनका कहना है कि अभी जो तरारी उप विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें पार्टियों द्वारा कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं हुई है। जिस दिन कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो जाएगी उस दिन इस विधानसभा उपचुनाव का नतीजा भी सामने आ जाएगा, चूँकि वहाँ मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में ही मुकाबला होना तय है, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जन सुराज खलल डालते हुए नजर आ रहा है। सहयोगी छोटे विकास के साथ आरा से सोनू सिंह, बिहार तक।